नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन बी, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। ऑप्शन सी, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है। या ऑप्शन डी, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। आपके ऑप्शन का आंसर जो है ज़रूर कमेंट करें। क्या हो सकते हैं, इन ऑप्शनों को देखकर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण है, यानी आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, शब्दों के मूल भाव को समझना, या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। उदाहरण, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, यानी आपके इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलाव देना। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना है सबसे कम महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के कौशल हैं। आपके ऑप्शन है लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण करना, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा के कौशल हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पठन का प्रकार है। ऑप्शन ए, ध्यानमग्न पठन, ऑप्शन बी, एकाग्रचित पठन, या द्रुत पठन, या अर्थग्रहण पठन। तो पठन का प्रकार है, पठन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द्रुत पठन होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्य स्थान बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। इसका ऑप्शन है द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो ये आपको प्रत्यक्ष विधि है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, भाषा आकलन की प्रक्रिया है। हाँ,
ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। भाषा का आकलन जो है सीखना सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन ए, जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और गेयात्मक हो, ये उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, जो कोई सीख देती हो, ऐसी कविताओं को बच्चे पसंद करते हैं। चलिए हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि। इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संपर्क विधि है। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा जो प्रतिपादित विधि है वह है संपर्क विधि। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।